सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, मैं प्रतिभा दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में। इस वीडियो के अंतर्गत हम साहित्य दर्पण का ही आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो द्वितीय परिच्छेद तक हम पढ़ चुके हैं। आगे तृतीय से और पंचम परिच्छेद के अंतर्गत वर्णित जो विषय हैं उनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साहित्य दर्पण के अतिरिक्त हम काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो अगर आप उन ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं तो काव्य शास्त्र नामक प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत विश्वनाथ अन्य आचार्यों के काव्य लक्षणों का खंडन करके अपने काव्य लक्षण की स्थापना करते हैं और कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब जो आगे सारा प्रपंच है, जो पूरी पुस्तक है, वो इन्हीं 3 शब्दों के विस्तृत वर्णन पर टिकी हुई है। तो द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत ये सर्वप्रथम वाक्य को बताते हैं, वाक्य का लक्षण देते हैं, उसके भेद देते हैं और किस प्रकार फिर पद होते हैं, पदों से अर्थ होते हैं, अर्थ किस प्रकार द्योतित होते हैं। तो उस सभी क्रम में शब्द शक्तियों का विवेचन ये द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो शब्द शक्तियों तक की जो बात है वो द्वितीय परिच्छेद के अंतर्गत आई है। अब तृतीय परिच्छेद में ये जो दूसरा शब्द है काव्य लक्षण का रसात्मकम, उसकी विवेचना यहाँ पर करते हैं। रस के विषय में बताते हैं कि रस क्या होता है। तो विश्वनाथ लिखते हैं विभावेन अनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसताम एतिरत्यादि स्थायी भावः सचेतसाम, कि विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा और संचारी भाव के द्वारा व्यक्त होकर जो स्थायी भाव है रति आदि, वो सचेत के हृदय में, सामाजिक के हृदय में रसता को प्राप्त होते हैं। ये कहना चाहते हैं कि किसी भी पाठक के या दर्शक के हृदय में जो रति आदि स्थायी भाव हैं वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होते हैं और फिर वो ही रसता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्त होने का क्या तात्पर्य है, इसके विषय में विश्वनाथ लिखते हैं व्यक्तो दध्यादि अन्यायेन रूपांतर परिणतो व्यक्तिकृत एव रसः। जैसे दूध से दही आदि की तरह दूसरे रूप में परिणत हो जाता है, उसको व्यक्त होना कहते हैं। घटादि की तरह व्यक्त होना नहीं कहते। अब क्या समझे आप इससे? जैसे देखिए हमारे पास कोई घड़ा है और हमें अंधकार की वजह से वो घड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम कोई प्रकाश लाते हैं, कोई दीपक लाते हैं, तो वो फिर घड़ा हमारे लिए व्यक्त हो जाता है, हमें दिखाई देता है। लेकिन रस की जो व्यक्तता है वो उस तरह का व्यक्त होना नहीं है। रस का व्यक्त होना है जैसे हमारे पास दूध है और एक थोड़ा सा हमारे पास मट्ठा है, दही है जमाने के लिए दूध को, ये दोनों आप मान लिए विभाव है, अनुभाव है। जब हम उस थोड़े से मट्ठे को उस दूध में डाल देते हैं तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वो दही के रूप में व्यक्त हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के द्वारा जो हृदय में स्थित स्थायी भाव हैं वो ही फिर रस के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, रस के रूप में व्यक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये विस्तृत रूप से रसास्वाद की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं और रस के स्वरूप को बताते हैं कि कैसे अखंड स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप रस होता है। तो ये सारी विस्तृत विवेचना इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। परीक्षा की दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसके विषयक कारिका पूछी जा सकती है, या फिर इनमें ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यक्त होने का क्या तात्पर्य है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विभाव के बारे में। रत्यादि उद्बोध का लोके विभावा काव्य नाट्ययोः, कि लोक में, संसार में जो रति आदि के उद्बोधक होते हैं, रति आदि भावों के जो उद्बुद्ध होने के कारण होते हैं, वो काव्य और नाट्य में विभाव कहलाते हैं। जैसा कि हम काव्य प्रकाश के अंतर्गत भी पढ़ चुके हैं कि जो लोक में कारण होते हैं वो ही काव्य और नाट्य में विभाव होते हैं। ये सामाजिकों के रत्यादि भावों को, जो रति आदि जो प्रसुप्त संस्कार किसी सामाजिक के अंदर पहले से ही विद्यमान है लेकिन वो प्रसुप्त है, तो उन रति आदि भावों को जो विभावित कर देते हैं, अर्थात
रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बना देते हैं। जैसे मट्ठा है, अब जो दही है वो कहीं अलग से प्रकट नहीं होता, वो दूध से ही दही बनता है, दूध के अंदर ही वो है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में होता है। जब तक उसका कारण दूध के अंदर नहीं आ जाता तब तक दूध से दही व्यक्त रूप में नहीं आता। तो रति आदि जो स्थायी भाव सामाजिकों के हृदय में स्थित हैं, उनको विभावित करने वाले जो कारण हैं, जो रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं रत्यादि भावों को, वो विभाव कहलाते हैं। और ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, इनके दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का तात्पर्य है जिसका आलंब लेकर रति आदि भाव उद्बुद्ध होते हैं या रसोद्गम जिनसे होता है वो आलंबन कहलाते हैं। प्रत्येक रस का अलग आलंबन होता है। जैसे श्रृंगार रस जो है उसमें नायक आदि को आश्रित करके ही नायिका का जो रस है, उसके हृदय में जो रति का भाव है वो उत्पन्न होता है। तो जो नायक आदि हैं वो आलंबन विभाव होते हैं। और दूसरे होते हैं उद्दीपन विभाव, जो उद्दीपक का कार्य करते हैं, रस को उद्दीप्त करते हैं, बढ़ा देते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे किसी नायिका के हृदय में नायक को देखकर रति का भाव उत्पन्न हुआ तो नायक यहाँ पर हो गया आलंबन विभाव। उसके पश्चात अगर उसे एकांत मिलता है, चांदनी रात है, इस तरह के जो कारक हैं वो उस रस को और भी ज़्यादा उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं, बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे विभाव उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। विभाव के पश्चात आते हैं अनुभाव। इनके नाम से ही स्पष्ट है, अनु पश्चात और भाव। ऐसे भाव जो बाद में आते हैं वो अनुभाव कहलाते हैं। विश्वनाथ इनके विषय में लिखते हैं, उद्बुद्धम कारणै स्वयं स्वयं बहिभावः प्रकाशयन् लोके यः कार्यरूपः सो अनुभावः काव्यनाट्ययोः। कारणों के द्वारा जो उद्बुद्ध हो गया है, ऐसे रति आदि को बाहर प्रकाशित करने वाले जो अंग आदि के व्यापार हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो अनुभाव कहलाते हैं। लोक में, संसार में जो कार्य रूप होते हैं वो ही काव्य और नाट्य में अनुभाव कहलाते हैं। जैसे देखिए, नायक को देखकर नायिका के हृदय में रति आदि जो भाव थे वो उत्पन्न हो गए, उत्पन्न तो नहीं कह सकते, उद्दीप्त हो गए ज्योत्सना आदि पाकर। अब उसके पश्चात जो नायिका का लजाना है, जो नायिका की इस तरह की चेष्टाएं हैं जिनसे उसका श्रृंगार रस प्रकट होता है, तो वो जो भाव हैं, वो जो अंग के व्यापार हैं, वो सभी अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक और मानसिक। ऐसे अनुभाव जो स्वतः ही होते हैं, जिन पर कोई वश नहीं होता किसी मनुष्य का, वो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। जैसे कि स्तंभ, स्तंभ का तात्पर्य है अत्यधिक हर्ष के कारण या भय के कारण या रोमांच के कारण रुक जाना, स्तंभ हो जाना, जकड़ जाना स्तंभ कहलाता है। स्वेद का तात्पर्य है भय के कारण पसीना आ जाना, रोमांच होता है हर्ष में, विस्मय में रोमांचित हो जाना। स्वरभंग का तात्पर्य है अत्यधिक भय के कारण या अत्यधिक क्रोध के कारण जब गला गदगद हो जाता है और स्वर भंग हो जाता है तो वो स्वर भंग होता है। ये स्वतः होती हैं चीज़ें, इन पर मनुष्य का कोई वश नहीं होता। वेपथु का तात्पर्य होता है कंपन होना। वैवर्ण्य का तात्पर्य है भय के कारण या क्रोध के कारण जो मुख का रंग उड़ जाना होता है, वो वैवर्ण्य कहलाता है। अश्रु है अत्यधिक प्रसन्नता के कारण, हर्ष के कारण या अत्यधिक दुख के कारण आंसू आना अश्रु होता है। और प्रलय का तात्पर्य है सुख और दुख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट हो जाने को प्रलय कहा जाता है। तो ये 8 सात्विक अनुभाव बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त कायिक होते हैं, जैसे जानबूझकर अपनी लज्जा को प्रदर्शित करना। मानसिक होते हैं, मन में नायक को देखकर प्रसन्न होना। तो ये सभी अनुभाव होते हैं। तीसरा होता है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव जो हैं वो रत्यादि स्थायी भावों को रसास्वाद में परिणत करने वाले भाव होते हैं। और ये इनका कभी आविर्भाव होता है, कभी तिरोभाव होता है, तो इसलिए ये संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। ये निर्वेद आदि 33 प्रकार के होते हैं। अगला है स्थायी भाव। स्थायी भाव का तात्पर्य है अनुकूलता या प्रतिकूलता में भी नहीं दबने वाले भाव। ऐसे भाव जो
मन में प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और कभी भी तिरोहित नहीं होते, हमेशा हृदय में होते हैं। जैसे श्रृंगार का जो रति भाव है, वो क्रोध जब हमें आ रहा है तब भी वो हृदय में होता है, लेकिन वो प्रसुप्त अवस्था में होता है। तो अनुकूल या प्रतिकूल कैसी भी अवस्था हो, ऐसे भाव जो कभी भी दबते नहीं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। इसके विषय में कारिका है जो विश्वनाथ लिखते हैं, वो है अविरुद्धा विरुद्धा वा यम तिरोधातुम अक्षमः आस्वाद अंकुर कंदो असौ भावः स्थायी मतः स्थायी इति सम्मतः। तो जो आस्वाद के अंकुर होते हैं और विरुद्ध और अविरुद्ध किसी के द्वारा भी दबाए नहीं जा सकते, तिरोधान जिनका नहीं किया जा सकता, ऐसे भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। 9 स्थायी भाव होते हैं। रति हासश्च शोकश्च क्रोधो उत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्च इत्थम अष्टौ प्रोक्ता समो अपि च। तो रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, ये 8 और नवों अपि शम, नवा जो स्थायी भाव है, तो इस प्रकार 9 स्थायी भाव माने गए हैं। रस के विषय में विश्वनाथ लिखते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकः विभत्सो अद्भुत इति अष्टौ रसः शांतः तथा मतः। कि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रस हैं और शांत को भी नवम रस माना गया है। तो इस प्रकार 9 रसों को विश्वनाथ स्वीकार करते हैं। ये रस जो हैं, इनके स्थायी भाव हमने देख लिए हैं। अब इनके वर्ण और देवता के विषय में भी कई बार प्रश्न आ जाता है, तो उसके विषय में हम काव्य प्रकाश से संबंधित जो वीडियो है उसमें संक्षेप में पढ़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आगे कभी हम रस से संबंधित पूरा एक रस पर ही वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम केवल रस की बात करेंगे। तो वहाँ पर हम रस के जितने भी आयाम हो सकते हैं सभी को रखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप रस के वर्ण और देवता विषयक अध्ययन भी करना चाहते हैं तो आप काव्य प्रकाश से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि रस वही है, उनके देवता वही हैं, वर्ण वही हैं, केवल जो आचार्य हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर करके बात को कहते हैं। विभाव की बात करते हुए जहाँ पर श्रृंगार की बात करते हैं विश्वनाथ, की श्रृंगार में जो नायक आदि होते हैं वो आलंबन विभाव होते हैं, तो उसी संबंध में ये नायक, नायिका, सहनायक, प्रतिनायक इत्यादि जो पात्र हैं नाट्यों के, काव्य के, उनके विषय में विवेचना देते हैं। तो नायक जो है वो 4 प्रकार के ये बताते हैं कि प्रथमतः नायक 4 प्रकार के होते हैं, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। इनमें से जो अविकथन होता है, अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करने वाला, अति गंभीर, इस प्रकार की प्रकृति का जो नायक होता है वो धीरोदात कहलाता है, जैसे राम आदि हैं। दूसरे प्रकार का नायक होता है धीरोद्धत, जो विकथन होता है, अर्थात आत्म प्रशंसा करता है, स्वयं की प्रशंसा करता है, मायावी होता है, प्रपंच आदि करता है, जैसे भीमसेन इत्यादि हैं। इस प्रकार के नायक धीरोद्धत होते हैं। तीसरे नायक होते हैं धीर ललित, जो कोमल स्वभाव होते हैं, जिनकी संगीत, नृत्य इत्यादि में रुचि होती है, जैसे रत्नावली के जो नायक हैं वत्सराज, वो धीर ललित श्रेणी के नायक हैं। और चौथे होते हैं धीर प्रशांत, सामान्य गुणों से युक्त जो सामान्य जन हैं, आप उसको धीर प्रशांत नायक कह सकते हैं। इसमें ब्राह्मण, विप्र और वणिक, ये 3 प्रकार के व्यक्ति धीर प्रशांत के अंतर्गत हो सकते हैं। तो जैसे मृच्छकटिकम का जो चारुदत्त है वो धीर प्रशांत श्रेणी का नायक है। तो प्रथमतः 4 प्रकार के नायकों की विवेचना विश्वनाथ करते हैं और इनके भी अंदर बाद में ये भेद उपभेद बताते हुए कुल 48 प्रकार के नायकों की विवेचना करते हैं। ये जो 4 नायक हैं ये पुनः दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और शठ के भेद से विभक्त हो जाते हैं। तो 4 के पुनः 4 भेद होकर कुल भेद हो गए 16। दक्षिण क्या होता है? अनेक पत्नियों में समान रूप से अनुरक्त रहने वाला जो नायक होता है, जिसको सभी पत्नियों से समान प्रेम होता है, वो दक्षिण कहलाता है। धृष्ट का तात्पर्य है अपराध करके भी जो निशंक रहने वाला नायक है, जो निर्लज्ज होता है, वो धृष्ट नायक होता है। अनुकूल का तात्पर्य होता है एक ही नायिका में अनुरक्त जो नायक है वो
अनुकूल होता है। और षठ का तात्पर्य है कि जो किसी अन्य में अनुरक्त है लेकिन नायिका के प्रति अपना झूठा प्रेम दिखाता है, और झूठा प्रेम दिखाने के साथ साथ, अनुराग दिखाने के साथ साथ वो उसका अप्रिय भी करता है, तो ऐसा जो नायक है वो षठ कहलाता है। तो ये जो 4 नायक हैं ये पुनः 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से कुल हो जाते हैं 16 भेद, और उन 16 के भी पुनः उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 प्रकार के और भेद हो जाते हैं। तो कुल 48 भेद नायकों के बताए गए हैं। तो अगर प्रश्न आता है नायक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उत्तर देंगे 4 प्रकार के। और अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि साहित्य दर्पण के अंतर्गत विश्वनाथ कविराज कुल कितने प्रकार के नायक मानते हैं, तो आप कहेंगे 48 प्रकार के। नायक के पश्चात ये सहनायक के विषय में भी विवेचना करते हैं कि पीठमर्द होता है। पीठमर्द ऐसा नायक होता है जो नायक के समान ही गुणों वाला होता है, लेकिन जिसकी जो कथावृत्त है, उसका जो वर्णन है, वो संपूर्ण काव्य के अंतर्गत ना होकर उसके एक देश के अंतर्गत होता है, और उसकी जो कथा है वो मुख्य नायक के लिए सहायक के रूप में होती है। जैसे रामायण के अंतर्गत जो सुग्रीव हैं वो पीठमर्द प्रकार के सहनायक हैं। दूसरे होते हैं विट, चेट और विदूषक श्रेणी के सहनायक, जिनमें से जो हास्य का कार्य करता है वो विदूषक होता है। विट होता है जो कि संगीत इत्यादि का जानकार होता है, नृत्य का जानकार होता है, जिसको महिलाओं को आकर्षित करने की कलाएं आती हैं। उसके अतिरिक्त चेट होता है। तो ये जो नायक हैं, ये जो पात्र हैं, ये नायक के सहायक होते हैं, तो सहनायक होते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्री इत्यादि भी जो राजनीतिक दृष्टि से नायक के सहायक हैं, मंत्री इत्यादि भी होते हैं। मंत्री हैं, अमात्य हैं, पुरोहित हैं। इसके अतिरिक्त वामन, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ, अहीर, शकार इत्यादि सहनायकों की विवेचना भी ये करते हैं। उनका लक्षण बताते हैं कि किस प्रकार के म्लेच्छ होते हैं, किस प्रकार के शकार होते हैं। तो इस प्रकार की विस्तृत विवेचना विश्वनाथ के द्वारा की गई है। इन सभी सहनायकों को ये 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जिनमें जो पीठमर्द हैं, मंत्री हैं, अमात्य इत्यादि हैं, ये उत्तम नायक के अंतर्गत आते हैं। और जो विट, चेट और विदूषक इत्यादि हैं, ये मध्यम श्रेणी के सहनायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो वामन है, नपुंसक, किरात, म्लेच्छ, अहीर, शकार इत्यादि जो होते हैं वो अधम श्रेणी के सहनायक होते हैं। इसके अतिरिक्त बाद में ये दूत इत्यादि की विवेचना भी करते हैं, प्रतिनायकों के विषय में बताते हैं। तो वो कोई परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके पश्चात आता है नायिका भेद। नायिका के ये मुख्यतः 3 भेद बताते हैं: स्वीया नायिका या स्वकीया नायिका, अन्या नायिका और साधारण स्त्री। जो अपनी स्त्री होती है, स्वयं की स्त्री, वो स्वकीया होती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्री होती है, दूसरे की स्त्री। और तीसरे प्रकार की होती है साधारण स्त्री, जो सभी की स्त्री होती है, जैसे वैश्य इत्यादि हैं, वो साधारण स्त्री में आती हैं। इनमें से जो स्वीया है, स्वकीया, उसके 3 भेद पुनः होते हैं: मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा। फिर इनके भी उपभेद होते हैं। तो इस प्रकार कुल 13 प्रकार की स्वीया नायिकाएं होती हैं। पारोढ़ा और कन्यका, इस प्रकार की 2 अन्य नायिकाएं होती हैं, और सामान्य एक ही प्रकार की साधारण स्त्री होती है। तो ये कुल जो ये है 16 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। अब अवस्था के अनुसार भी नायिकाओं के भेद किए गए हैं। किस किस अवस्था में जो नायिका होती है, जैसे एक ही नायिका है, स्वीया है, अब वो अगर अगर वो नायक को प्रेम से बांधने वाली होती है तो स्वाधीन भर्तृका कहलाती है। अगर उसको प्रेमी के प्रति ईर्ष्या होती है किसी अवस्था विशेष में, तो वो खंडिता कहलाती है। तो ये जो नायिकाएं हैं, इन्हीं के अवस्थाओं के आधार पर फिर 8 प्रकार से अवस्थानुसार भेद किए जाते हैं। पहली होती है स्वाधीन भर्तृका। जो भर्तरी को, अपने स्वामी को, अपने प्रेमी को अपने अधीन रखती है, उसको अपने प्रेम के पाश में बांधकर रखती है, वो होती है स्वाधीन भर्तृका। दूसरी होती है खंडिता। खंडिता का तात्पर्य है जो प्रेमी के प्रति ईर्ष्या से युक्त होती है, वो खंडिता होती है। अभिसारिका का तात्पर्य है जो कामवश, वासनावश प्रेमी के प्रति रमण करने वाली होती है या प्रेमी को अपने पास बुलाती है, वो अभिसारिका कहलाती है।
चौथी होती है कलहांतरिता, जो प्रेमी का रोष पूर्वक अनादर करती है। किसी बात पर उसको प्रेमी से रोष है और वो रोष पूर्वक प्रेमी का अनादर करती है, वो कलहांतरिता होती है। पांचवी होती है विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का तात्पर्य जो प्रेमी से अपमानित है, अर्थात जिसके प्रेमी ने मिलने का वादा किया है लेकिन फिर भी वो उसको नहीं मिलता, तो इस प्रकार जो प्रेमी से अपमानित है ऐसी नायिका विप्रलब्धा कहलाती है। एक होती है प्रोषित भर्तृका, जिसका पति विदेश चला गया है, प्रोषित है, ऐसी नायिका प्रोषित भर्तृका कहलाती है। सातवें प्रकार की होती है वासक सज्जा, अर्थात सजी धजी सजने धजने की शौकीन जो नायिका होती है वो वासक सज्जा होती है। और अंतिम आठवें प्रकार की नायिका होती है विरहोत्कंठिता, ऐसी नायिका जो विरह से उत्कंठित है, जो अपने नायक से, अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, मिलने की उत्सुकता है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश या भाग्यवश अपने प्रेमी से नहीं मिल पाती, तो ऐसी नायिका जो है वो विरहोत्कंठिता कहलाती है। तो ऊपर जो हमने 16 प्रकार की ये नायिकाएं पढ़ी थी, 13, 2 और 1, तो कुल 16 नायिकाओं के इन 8 प्रकार की अवस्थाओं में होने से 128 प्रकार के भेद हो जाते हैं। और ये 128 प्रकार की पुनः उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार से विभाजित होती है। तो कुल 384 प्रकार की नायिकाएं विश्वनाथ के द्वारा बताई गई हैं। तो अगर प्रश्न आता है विश्वनाथ कविराज कुल कितनी नायिकाएं बताते हैं, कुल कितने नायिका भेद बताते हैं, तो आप कहेंगे 384। अगर प्रश्न आता है विश्वनाथ कविराज अवस्थानुसार नायिकाओं के कितने भेद करते हैं, तो उत्तर होगा 8। अगर प्रश्न आता है कि विश्वनाथ कविराज मुख्यतः नायिकाओं के कितने भेद करते हैं, तो उत्तर होगा 3 प्रकार की, स्वीय, अन्य और सामान्य। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को समझिए और मैंने आपको सभी प्रकार के जो एस्पेक्ट हो सकते हैं वो बता दिए हैं। अब प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपको क्या उत्तर देना है। तो इतना जो वर्णन है वो विभाव के बाद दिया गया है, जहाँ पर ये नायक नायिका इत्यादि का विवेचन करते हैं। उसके पश्चात अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव इत्यादि की विवेचना करते हैं, जिनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये सारा विवेचन तृतीय परिच्छेद के अंतर्गत किया गया है। उसके पश्चात चतुर्थ परिच्छेद के अंतर्गत काव्य भेदों की विवेचना विश्वनाथ करते हैं। ये 2 प्रकार के काव्य स्वीकार करते हैं, ध्वनि काव्य और गुणीभूत व्यंग्य काव्य। उसमें से वाच्य अतिशयिनी व्यंग्य ध्वनि तत्काव्यम उत्तमम, कि जहाँ पर जो व्यंग्य है वो वाच्य से अतिशयी होता है, बढ़कर होता है, ऐसा काव्य ध्वनि काव्य होता है और वो काव्य उत्तम प्रकार का काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग्य के विषय में ये लिखते हैं, अपरम तु गुणीभूत व्यंग्यम वाच्याद अनुत्तमे व्यंग्ये, वाच्य अर्थ से व्यंग्य के अनुत्तम होने पर अर्थात बढ़कर नहीं होने पर जो दूसरे प्रकार का काव्य है वो गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। तो कुल 2 प्रकार के भेद विश्वनाथ स्वीकार करते हैं। इसे आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर सामान्यतः आप ऐसा सोचते हैं कि काव्य भेद 3 प्रकार के होते हैं, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र काव्य, लेकिन वो प्रत्येक काव्य शास्त्री की, प्रत्येक आचार्य की एक अलग दृष्टिकोण है। तो काव्य भेद के संबंध में ये 2 ही काव्य स्वीकार करते हैं, ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य। हालांकि चित्र काव्य की विवेचना ये करते हैं उसका खंडन करते हुए, लेकिन काव्य के भेद ये 2 ही मानते हैं। गुणीभूत व्यंग्य जो है उसके 8 भेद ये स्वीकार करते हैं। अपर अंग के रूप में गुणीभूत व्यंग्य होता है, गूढ़, अगूढ़, स्फुट, काकू इत्यादि जो 8 भेद हैं, जिनके विषय में हम काव्य प्रकाश में पढ़ चुके हैं। तो वही 8 भेद ये भी स्वीकार करते हैं। ध्वनि के विषय में ये कहते हैं कि वो जो ध्वनि है वो 2 प्रकार की पुनः होती है, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। तो लक्षणा के द्वारा जो द्योतित होता है, प्रतीयमान जो अर्थ होता है वो लक्षणामूला ध्वनि होता है, उसको अविवक्षित वाच्य भी कहते हैं। और जो अभिधा के द्वारा प्रतीयमान होता है ऐसा अर्थ विवक्षित वाच्य कहलाता है, अभिधा मूला ध्वनि कहलाता है। ये जो अविवक्षित वाच्य है, लक्षणा मूला ध्वनि है, ये पुनः 2 प्रकार की होती है, अर्थांतर संक्रमित वाच्य
और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। इसमें अर्थांतर संक्रमित, यद्यपि हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी विश्वनाथ कविराज ने जो उदाहरण दिए हैं उनसे भी मैं आपको एक बार संक्षेप में यहाँ पर समझा देती हूँ। अर्थांतर संक्रमित वाच्य का तात्पर्य है जहाँ पर अर्थ जो है वो दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार के वाच्य से जब कोई प्रतीयमान अर्थ प्रतीत होता है तो वो अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कौआ कौआ ही है, तो यहाँ पर 2 बार कौआ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये जो दूसरा कौआ शब्द है इसका तात्पर्य वस्तुतः कौवा नहीं होकर उसके कड़वेपन की अभिव्यंजना करना है। अगर हम ऐसे बोलते कि कौआ जो है बहुत कड़वा बोलता है तो ये एक सामान्य बात हो जाती, लेकिन जब हमें इसको ध्वनित करना है, इसको एक अलग तरीके से बताना है, तो हम कहेंगे कौवा कौवा ही है। इसमें इसका जो एक कव्वे का जो कड़वापन है उसकी अतिशयता यहाँ पर द्योतित होती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला कौवा पद है इसने अतिशय कड़वाहट के अर्थ को ग्रहण कर लिया है, तो ये होता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य। और दूसरा होता है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, जहां पर कोई शब्द अपने वाच्य अर्थ को अत्यंत तिरस्कृत कर दे और बिल्कुल अलग दूसरा अर्थ ग्रहण कर ले, वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य होता है। जैसे ये उदाहरण है निःश्वास अंध इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते, कि निश्वास श्वासों के द्वारा अंधा हो गया है जो, ऐसा दर्पण चंद्रमा को प्रकाशित नहीं करता है। तो यहाँ पर अंधा दर्पण ऐसा कहा गया है। अब अंधापन जो होता है वो वस्तुतः दर्पण का धर्म नहीं है, वो सजीव प्राणी का धर्म है, क्योंकि अंधा नेत्र जिसके होंगे वही अंधा होगा, या तो कभी जिसके नेत्र रहे हैं या जिसके नेत्र हो सकते हैं वही अंधा होता है, लेकिन दर्पण के तो नेत्र हो ही नहीं सकते, तो उसके लिए अंधा पद का प्रयोग करना यहाँ पर उचित नहीं है वाच्यार्थ की दृष्टि से। लेकिन ये जो अंधा पद है ये अपना जो मुख्य अर्थ है उसको अत्यंत तिरस्कृत कर देता है और अप्रकाशमानता का जो बिल्कुल भिन्न अर्थ है उसको दर्पण के संदर्भ में यहाँ पर ग्रहण कर लेता है कि निश्वास के कारण, श्वासों के कारण जो दर्पण है वो इतना मलिन हो गया है कि उसमें अप्रकाशमानता हो गई है। तो अपने वाच्य अर्थ को अत्यंत तिरस्कृत करके जहाँ पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य होता है। पुनः जो अभिधा मूला ध्वनि है वो भी 2 प्रकार से विभाजित होती है, असंलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि और संलक्ष्य क्रम अभिधा मूला ध्वनि। जहाँ पर क्रम से चीजें ध्वनित होती हैं वो संलक्ष्य क्रम होता है, और जहाँ पर कोई क्रम नहीं होता वो असंलक्ष्य क्रम होता है। इनमें से जो असंलक्ष्य क्रम है वो पुनः 3 प्रकार का होता है। शब्द शक्ति उद्भव संलक्ष्य क्रम, जो शब्द शक्ति के द्वारा जहाँ पर क्रम प्रकट हो वो शब्द शक्ति उद्भव होता है। दूसरा होता है अर्थ शक्ति उद्भव, और तीसरा होता है उभय शक्ति उद्भव। शब्द शक्ति उद्भव 2 प्रकार का होता है, अर्थ शक्ति उद्भव 12 प्रकार का होता है, और उभय शक्ति उद्भव 1 प्रकार का होता है। आपके लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से 12 और 2 14 और 1 15 और ये 16 तो ये और 2 भेद, ये कुल कितने भेद हो गए? 18 भेद। तो कुल ये 18 भेद हैं। इनके भी आगे चलकर फिर 51 भेद स्वीकार करते हैं विश्वनाथ। लेकिन अगर आपसे पूछे ध्वनि कितने प्रकार की होती है तो ध्वनि 2 प्रकार की होती है, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। उनके भी आगे 2-2 भेद हैं, तो वो इस तरह से है। ये पूरी ध्वनि विवेचना करने के पश्चात फिर ये मम्मट की तरफ इशारा करते हुए ये कहते हैं कि कुछ आचार्य जो चित्र काव्य को स्वीकार करते हैं वो वस्तुतः काव्य नहीं होता, उसका ये खंडन करते हैं। तो बस आपको इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि ये चित्र काव्य का खंडन करते हैं। और पंचम परिच्छेद के अंतर्गत जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसके व्यापार का निरूपण इन्होंने किया है। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे जो मीमांसक हैं जो तात्पर्य को स्वीकार करते हैं वो ये कहते हैं कि अभिधा के पश्चात तात्पर्य आती है। जैसे जिस वाक्य का, जिस शब्दों का अर्थ अभिधा ने बता दिया और वहाँ पर अभिधा से काम हो गया, तो
व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर तात्पर्य आती है, वाक्यों को, पदों को समन्वित करती है और वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उसका अर्थ बता देती है। तो व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लक्षणा को स्वीकार करते हैं वो बताते हैं कि जहाँ पर अभिधा से अर्थ ज्ञात नहीं हो पाता, मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है, वहाँ पर मुख्य अर्थ से युक्त रूढ़ि और प्रयोजन से लक्षणा के द्वारा अर्थ द्योतित होता है और फिर तात्पर्य उसमें एक अलग अर्थ बता देती है। लेकिन विश्वनाथ बताते हैं कि किस प्रकार अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य के द्वारा अपने अपने व्यापार को कर देने के पश्चात जब वो विरत हो जाती हैं, उसके पश्चात व्यंजना एक अलग ही अर्थ को द्योतित कर सकती है और उस अर्थ की द्योतना का कार्य जो है वो केवल व्यंजना के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए व्यंजना शब्द शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये सारा जो विवेचन है वो पंचम परिच्छेद के अंतर्गत विश्वनाथ के द्वारा किया गया है। तो इतना सब जो है वो पंचम परिच्छेद तक है। अब षष्ठ परिच्छेद जो है, छठा परिच्छेद जो है, उसमें काव्य का द्विधा विभाजन ये फिर दृश्य और श्रव्य की दृष्टि से करते हैं और सारा जो नाट्य शास्त्रीय विवेचन है वो छठे परिच्छेद के अंतर्गत है। तो इससे आगे का जो परिच्छेद है वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, एक साथ आपको समझने में भी परेशानी होगी। तो बाकी के विषय की विवेचना, बाकी के विषय का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस विषय को पढ़ते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।